हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीके एजुकेशन में। तो आज हम भाजकता के नियम इस टॉपिक पे वीडियो में भाजकता के नियम समझेंगे। अब मैंने एक वीडियो पहले जारी करा है संख्या ज्ञान का। मेरा मकसद बेसिक फंडामेंटल पे या बेसिक गणित पे वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि जब तक गणित की बेसिक चीजें क्लियर नहीं होती हैं, जब तक गणित की बेसिक चीजें क्लियर नहीं होती है, तब तक हम गणित की एक्सरसाइज को सही तरीके से सोल्व नहीं कर पाते या नहीं समझ पाते हैं। या जो बच्चे कमजोर फील करते हैं वो उस चीज को सही से पढ़ नहीं पाते, फिर क्लास में पिछड़ते हैं। तो स्पेशल उनको टारगेट करके मैं बेसिक गणित की वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो उनको इस चीज से फायदा हो सके। तो और फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बेसिक गणित के आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पे मिलती रहे। अब आइए शुरू करते हैं भाजकता के नियम। अब भाजकता के नियम शुरू करते हैं सबसे पहले एक से। तो एक का कोई विशेष नियम नहीं है, क्योंकि एक वो संख्या है जिसका सभी पूर्णांकों में पूरी बार भाग चला जाता है। यानी कि अगर आप एक का किसी भी संख्या में भाग देंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और एक का गुणा करने में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं दो से भाजकता का नियम। दो से भाजकता का नियम। अब यहाँ दो से भाजकता के नियम के अंतर्गत सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना है कि हर रूल को जो सब समझाते हैं तब उसको ध्यान से देखना है ताकि एक एक चीज क्लियर होती जाए। यहाँ पे दो से भाजकता का नियम ये कहता है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 या कहे तो सम 0 और 2, 4, 6, 8 या 2, 4, 6, 8 सभी सम है। तो 0 या सम जिस संख्या का इकाई का अंक हो उसमें 2 का भाग पूरी बार चला जाएगा, यानी 2 से वह पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे उदाहरण काफी है इसके, और आपको पता ही है, नॉर्मल है। 2 का भाग, 2 का पहाड़ा भी याद होगा। 1 से 5 में यही सिखाते हैं अधिकांश। स्टार्ट में दो से ही शुरू होते हैं। 2 का पावड़ा सबको याद होना चाहिए ना, यही शर्त रखते हैं ना 1 से 5 में। अब हम चलते हैं 3 की तरफ, यानी 3 से भाजकता का नियम। तो देखिए 3 से भाजकता का नियम ये कहता है किसी भी संख्या को या किसी संख्या में हमें ये देखना है कि इसमें 3 का भाग जाता है या नहीं जाता है, या 3 से विभाजित होती है या नहीं होती है। तो इसके लिए सीधी सी बात है, जो संख्या हमें दी जाए, यानी कि संख्या के अंकों, यानी संख्या के जो अंक है, मान लो हमें कोई सी भी संख्या दे दी, तो उसके जो अंक है, यानी कि संख्या के सभी अंक है ना, संख्या के सभी अंकों का योगफल करना है, यानी सभी अंकों को जोड़ना है। और सभी अंकों को जोड़ने के बाद जो हमें योगफल प्राप्त होता है, यदि उसमें 3 का भाग चला जाए, 3 का भाग पूरी बार चला जाए, तो डेफिनेटली रूप से उस संख्या में 3 का भाग जाता है। यानी कि जैसे 168, 168। अब इसको कैसे देखेंगे, इसमें 3 का भाग जाता है नहीं जाता? इसके सभी अंक यानी 1, 6 + 8 जोड़ो, 1,
6 7 प्लस 8 यानी 15। अब 15 प्राप्त हो रहे, तो इस 15 में इस 3 का भाग पूरी पूरी बार जा रहा है। इसका मतलब 168 168 में 3 का भाग पूरी पूरी बार जा रहा है, यानी 3 से पूरी तरह विभाजित हो रही है। अब हम आते हैं 4 की तरफ। 4 से भाजकता का नियम। किसी भी संख्या को यह देखना है, या हमें कोई संख्या दे दे कि इसमें ये बताइए कि इसमें 4 का भाग जाता है या नहीं जाता है, ये 4 से पूरी तरह विभाजित होती है या नहीं होती है। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा ध्यान रखना है। मान लो हमें कोई संख्या दे दे, जैसे 6 1 2 4 5 और 2 4। तो यहाँ पे संख्या का इसका नियम है कि संख्या के अंतिम यानी अंतिम 2 अंकों से बनी, संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या में 4 का भाग पूरी पूरी बार चला जाए तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। यह संख्या है, इसके लास्ट के 2 अंक है। इससे जो संख्या बनती है, इससे बनती है कितनी 2 और 4 यानी 24। अब 24 में 4 का भाग देके देखो, 4 छंग 24 यानी कि 4 छंग 24 जा रहा है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। सीधी सी बात, लास्ट के 2 अंकों को देख लो, दोनों अंकों से बड़ी संख्या उस अंक संख्या में भाग देके देख लो, यदि जाता है तो समझ लेना 4 से वो पूरी तरह विभाजित होगी। अब हम बात करते हैं 5 से भाजकता का नियम, यानी 5 से भाजकता के नियम की बात करते हैं। तो 5 से भाजकता का नियम, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी कि मान लो 25 40 45 625 945 1050। तो इनमें देखते हैं कि लास्ट का जो इकाई का अंक है, यानी लास्ट का अंक या इकाई का अंक जो है ये होना चाहिए 0 या 5। अगर 0 और 5 है तो उसमें 5 का पूर्णतः भाग चला जाएगा, यानी पूरी पूरी बार भाग चला जाएगा। अब बात करते हैं हम 6 की। 6 से भाजकता का नियम, यानी कि 1 से 5 तक अपनों ने पढ़ लिया। अब हम 6 की बात करेंगे। अब 6 का हमें यही ध्यान रखना है कि जिस संख्या में या जो संख्या 2 व 3 यानी जो संख्या 2 व 3 से विभाजित होती है, या जिस संख्या में 2 व 3 का भाग पूरी पूरी बार जाता है, वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। यहाँ पे 2 व 3 यानी कि 2 का भी जाना चाहिए और 3 का भी जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 का ही जा रहा है और 3 का नहीं जा रहा है, या 3 का जा रहा है और 2 का नहीं जा रहा है। तो अगर दोनों का जा रहा है तो 6 से वो विभाजित होगी, अगर दोनों का नहीं जा रहा है तो वो 6 से विभाजित नहीं होगी। यहाँ पे देखिए एक कंपैरिजन करते हैं, 15 और 18। अब यहाँ पे देखते हैं, एक तो 15 है और 18 है। 15 में 3 का जा रहा है, 3 बजे 15, और 2 का नहीं जा रहा है, और इसमें 2 का भी जा रहा है, दोनों में 18, और 3 का भी जा रहा है, 3 छंग 18, यानी कि इसमें 6 का भी जाएगा और इसमें 6 का नहीं जाएगा। तो ठीक है, 6 का भी हो गया। अब अपन आगे बढ़ते 7 से भाजकता का नियम। तो 7 से भाजकता का नियम, 7 से भाजकता का नियम यह कहता है, थोड़ा ये मतलब हार्ड है तो इसको ध्यान से समझना। 7 से भाजकता का नियम, यदि हमें कोई संख्या दी जाए इसमें और पूछा जाए कि इसमें 7 का भाग
जाता है या नहीं जाता है, या ये 7 से विभाजित होती है या नहीं होती है। तो उसके लिए सीधी सी बात है, जो संख्या हमें दी जाए, मान लो हमें कोई सी भी संख्या दी जाए जिसका ये देखना है कि इसमें 7 का भाग जाता है या नहीं जाता है। तो यहाँ देखिए, ये एक एग्जाम्पल है, 16 है ना, 16,807। अब इसमें ये बताइए कि 7 का भाग जाता है या नहीं जाता है डायरेक्टली। तो डायरेक्टली हम सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें कंफ्यूज रहता है कि हमने वेरिफिकेशन तो करा ही नहीं, ना हमने सोल्व करके देखा है कि 7 का जाएगा जाए। तो इसके लिए हमें एक ये बात ध्यान रखनी है या इस रूल को फॉलो करना है। देखिए 7 का नियम, दी गई संख्या के इकाई के अंक, दी गई संख्या के इकाई के अंक है ना, दी गई संख्या के इकाई के अंक को तो करना है दुगना, है ना, दी गई संख्या उसके इकाई को अंक को तो करना है दुगना। और जो संख्या हमारे पास शेष बच गई है, इसमें से घटा देना है, ये 1680 बच गए। अब हमने इसको दुगना करा, यानी 7 दूना 14, 14 को हम घटाएंगे, घटाओ, यानी कि 1666 हमारे पास बचते हैं। अब 1666 को फिर उसी प्रक्रिया में देखो, इकाई के अंक को करो डबल, और 166 में से भी इकाई के अंक के डबल को घटाओ, यानी कि 154। अब 154 में हम देख सकते हैं कि 7 का जा रहा है, 7 दून 14 और 7 दून 14, या इसको हम आगे इसी प्रोसेस में कर सकते हैं। इकाई के अंक को डबल करेंगे, जब बचेगी उसमें से उस डबल को घटाएंगे। तो यहाँ पे मान लो 154 है, इकाई के अंक को अपने डबल करा तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, और यहाँ पे बची संख्या 15 में से 8 घटाएंगे तो 7। अब हम सेटिस्फाई हो गए कि 7 का भाग इस संख्या में जाएगा। ये तो हुआ अपना 7 का रूल। अब हम शुरू करते हैं 8 का। 8 से भाजकता का नियम, 8 से भाजकता का नियम, इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रख ले तो कोई हार्ड नहीं है। जो संख्या हमें दी जाए, 8 का से भाजकता के नियम में ये रूल है, जो संख्या हमें दी जाए उसके लास्ट के 3 अंक को देखना है। पहले तो माना कि ये 6, 4, 5, 1, 2, 8, 6,45,128। इसमें देखना है कि 8 का भाग जाता है या नहीं जाता है डायरेक्टली। इसके लिए एक नियम है, दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या में यदि 8 का भाग चला जाता है पूरी बार, तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कि ये लास्ट के 3 अंक है, 1, 2, 8 इनसे बनी है 128। 128 में 8 का भाग देख लो, 8 एकम 8, 8 छंग 48, है ना, मतलब जा रहा है पूरी बार, कोई शेष नहीं बच रहा है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी पूर्णतया। 8 का भी हो गया। अब अपन चलते हैं 9 की तरफ। 9 से भाजकता का नियम, तो 9 से भाजकता का नियम सेम अपने ने ये नियम है, 8 का पढ़ लिया, 7 का पढ़ लिया, 6 का पढ़ लिया, 5 का पढ़ लिया, 4, 3, 2, 1 का तो सबको पता है कि 1 वो संख्या है जिसका किसी भी पूर्णांक में भाग देने पे वही संख्या प्राप्त होती है। तो 9 का कॉपीराइट है 3 के नियम से। 3 का नियम अपने पढ़ा था, उसमें अपने समझा था
कि सभी अंकों को योग करना है और योग में 3 का भाग देके देखना है। तो यहाँ पे वही कंडीशन है, यहाँ पे हमें उसी चीज का ध्यान रखना है कि उन सारे अंकों को जोड़ना है। मान लो एक संख्या है, ये संख्या है ना, मान लो ये संख्या है। अब इसमें हमें देखना है कि 9 का भाग जाता है या नहीं जाता है। सेम पीछे जाइए तो 3 का पड़ा था, उसी का कॉपीराइट है। यहाँ पे भी सभी संख्याओं का योग करना है, सभी संख्याओं का योग करना है, ओवरऑल टोटलिंग करनी है, यानी सभी को जोड़ना है। तो यहाँ पे जोड़िए सबको जोड़ने के बाद जो योगफल प्राप्त होगा, अगर उसमें 9 का भाग जाता है तो समझ लेना कि पूरी संख्या में 9 का भाग जा रहा है, या पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। यहाँ पे ओवरऑल टोटलिंग करते हैं, लेके 2 + 5 + 8 + 2 + 3 + 7 7 15 17 20 और 27, ओवरऑल टोटलिंग हो रही है 27। अब 27 में 9 का भाग जा रहा है, 9 3 27, वो भी पूरी बार जाना चाहिए। इसका मतलब इस संख्या में 9 का भाग पूरी बार चला जाएगा, यानी कि यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब हम चलते हैं 10 की तरफ। तो 10 का नियम ज्यादा विशेष समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बहुत इजी है ना, बहुत इजी है। जिस संख्या के अंत में हमें 0 मिल जाए, जिस संख्या के अंत में हमें 0 मिल जाए, वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें 0 का ध्यान रखना है। लास्ट में अगर 0 होती है तो वो 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब हम चलते हैं 11 की तरफ। ये थोड़ा हार्ड है, यहाँ पे हमें एक चीज का ध्यान रखना है। इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है ये, ठीक है। $95,744 ये एग्जाम्पल। अब इसमें देखना है 11 का भाग जाता है या नहीं जाता है। इसके नियम में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इसका नियम यह कहता है कि संख्या के सम स्थानों का योग, ये संख्या है। अभी तक हमने अंक देखा था, अब स्थान की बात आ गई। तो यहाँ पे जो संख्या दी जाती है उसके सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग, दोनों का योग कर लेंगे। सम स्थान का कर लेंगे और विषम स्थान का कर लेंगे, और उन दोनों का अंतर, सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर यदि 0 प्राप्त होता है, या जो प्राप्त होता है उसमें 11 का भाग चला जाता है, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखिए यहाँ पे सम स्थान, सम विषम अपनों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे बेसिक गणित का एक विशेष बात ध्यान रखने की यह है कि एक नियम दूसरे नियम से कहीं न कहीं तालमेल रखता है, या कोई न कोई एक है ना, किसी न किसी चीज से वो उससे तालमेल रखता है, या उसके। अब देखिए सम स्थान, अब स्थान गिनना है, अंक नहीं। एक क्या है, विषम। 2 ये पहला स्थान है ना, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान है, 5वां स्थान, यानी कि सम स्थान है ये। इसके स्थान पे 5,
फिर एक और है 4, है ना, ठीक है। सम स्थान को लिख लिया अलग, विषम सम स्थान और विषम स्थान। तो ये है अपना विषम स्थान पे क्या है 9, ठीक है। और उसके बाद में 7, उसके बाद में 4, सम स्थान पे 5 और 4, ये हो रहे हैं 9 और ये हो रहे हैं 20। अब हमें नियम के अकॉर्डिंग देखना है। नियम ये कहता है सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग करने के बाद में दोनों के अंतर में अगर हमें 0 प्राप्त होता है या जो संख्या प्राप्त होती है वो 11 से विभाजित होनी चाहिए या 11 का भाग उसमें जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 9 और 20, विषम स्थान के अंकों का योग 20 प्राप्त हुआ, सम स्थान के अंकों का योग 9 प्राप्त हुआ। दोनों को हम घटाएंगे यानी अंतर करेंगे, तो 20 में से 9 गए तो 11, यानी कि 11 जो प्राप्त हुआ उसमें 11 का भाग जा रहा है, 11 का 11। इसका मतलब या तो जो हमें प्राप्त होता है उसमें 11 का भाग जाना चाहिए या वो 0 होना चाहिए। तो ठीक है, इसमें अब हम चलते हैं 12 से भाजकता के नियम की ओर, 12 से भाजकता के नियम की ओर। तो यहाँ देखिए 12 से भाजकता का नियम ये कहता है, ये भी सीधा है जैसे 6 की तरह, जिस संख्या में 3 व 4 का भाग चला जाए पूरी तरह, जिस संख्या में 3 व 4 का पूरी तरह भाग चला जाए या वह उससे 3 व 4 से पूर्णतः विभाजित हो, वह संख्या 12 से भी विभाजित होगी। ठीक है, क्लियर, इजी है। 3 वही शर्त, 3 का भी जाना चाहिए, 4 का भी जाना चाहिए। किसी एक संख्या के जाने से ये फिक्स नहीं है कि 12 का जाएगा, लेकिन अगर दोनों का उसमें भाग जा रहा है तो फिक्स है कि 12 का भाग भी उसमें जाएगा। अब हम 13 की बात करते हैं। 13 का नियम भी थोड़ा हार्ड है, उसको समझ लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसमें हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे कि 13 का भाग जाता है इसमें या ये 13 से विभाजित होती है। तो इसके लिए हमें एक रूल को फॉलो करना है। इकाई के अंक को यहाँ पे हम 4 गुना करना है। हमने पढ़ा था पहले किसके, 7 के नियम में, उसमें हमने करा था कितना गुना, 2 गुना। लेकिन यहाँ 13 के नियम में हमें इकाई के अंक को 4 गुना करना है। कितना गुना करना है, 4 गुना, यानी कि 8 चौक 32। उसके बाद में जो बची संख्या है शेष 1164। अब इसमें जो हमने इकाई का अंक 4 गुना करा उसको यहाँ पे जोड़ेंगे, जबकि 7 पे हमने इकाई के अंक को दुगुना करके घटाया था। तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, जोड़ो। छः, 9 और 11,1196। फिर इसको वही प्रक्रिया में 7 वाले में, इसकी नेक्स्ट प्रक्रिया में देखो, इकाई के अंक को 4 गुना, 6 को हमने 4 गुना करा, 6 मल्टीप्लाई 4, 6 चौक 24 और उसको जोड़ दिया किसमें, बची हुई संख्या में। 9 4 13 4 143। अब 143 में वही प्रक्रिया, इकाई के अंक को 4 गुना करो, 3 मल्टीप्लाई 4, 3 चौक 12 और बच्ची संख्या में जोड़ दो, 6 2 26। अब 26 13 से
यहाँ 26 से 13 का भाग जा रहा है, 13 दूना 26। तो सीधी सी बात है, इसमें भी बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। 13 के भाज्यता का नियम में इकाई के अंक को 4 गुना करना है, 4 गुना करने के बाद में बची संख्या में जोड़ना है। इस प्रकार हम 2-3 स्टेप करेंगे और आखिरी में हमें वो सरल सी संख्या प्राप्त हो जाएगी, जिससे हम देख पाएंगे कि उसमें 13 का भाग चला जाएगा। यहाँ पे 26 प्राप्त हो गया हमें 2-3 स्टेप में, तो 13 का नियम भी हो गया। अब हम चलते हैं 14 के नियम की तरफ। 14 से भाजकता का नियम, 2 का भी जाना चाहिए और 7 का भी जाना चाहिए। अगर दोनों का चला जाए जिस संख्या में, तो वह 7 से विभाजित और 2 से विभाजित, वो संख्या 14 से विभाजित हो जाएगी। मान लो 28 है ना, 28 में 2 का भी जा रहा है और 7 का भी जा रहा है, तो 14 का भी जाएगा। एक और है 24 में 2 का जा रहा है लेकिन 7 का नहीं जा रहा है, इसका मतलब 24 14 से विभाजित नहीं होगा। लास्ट एंड फाइनल 15 से भाजकता का नियम। यहाँ पे इसमें एक ध्यान रखना है, जैसे कि 5 के भाजकता में नियम में था, जिस संख्या का इकाई का अंक 0 और 5 हो, वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। और यहाँ भी जिस संख्या का इकाई का अंक, जिस संख्या का इकाई का अंक 0 व 5 हो, और इसमें एक और शर्त है कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0 और 5 हो और संख्या के अंकों का योग डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 0 और 5 भी होना चाहिए और वो अंकों का योग 3 से डिवाइडेड होना चाहिए, यानी 3 का भाग उस अंकों के योग में पूरी बार जाना भी चाहिए। देखिए यहाँ पे 225। अब इसमें लास्ट का इकाई का अंक कितना है, 5। ठीक है, अब ये तो मामला बैठ रहा है, लेकिन इसको भी देख लेते हैं। संख्या के अंकों का योग 2 + 2 + 5, 2 दूनी 4 ने 5 9, 9 में 3 का भाग जा रहा है, 3 3 9, इसका मतलब ये भी मामला बैठ रहा है। दोनों शर्त लागू हो रही है इस पे। इसका मतलब 225 में 15 का भाग पूरी बार जाएगा। तो इस नियम में 2 शर्तें सेम कॉपीराइट है, लगभग आधा 5 का, क्योंकि 5 में भी 0 और 5 अगर इकाई अंक होता है तो 5 का भाग जाता है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।